बिहार एनडीए का असली बॉस कौन है? मांझी कुशवाहा पर आखिर क्यों भारी पड़े मोदी के हनुमान चिराग पासवान? आइए इस आंकड़े को समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार एनडीए का असली बॉस कौन है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के लिए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा जरूरी है चिराग पासवान? क्या ये सिर्फ 6% वोट बैंक का खेल है या फिर मोदी के हनुमान ने अपनी वफादारी से बाजी अपने पास कर ली है? इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट क्यों युवा बिहार की पहली पसंद बने हैं चिराग। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी का ब्रह्मास्त्र आखिर चिराग पासवान के साथ कैसे? आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मान लिया है। हालिया घटनाक्रमों और सीट शेयरिंग की चर्चाओं के बीच यह स्पष्ट होते जा रहा है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के भीतर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से कहीं अधिक वजन रखती है। अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो वोट बैंक का ठोस आधार चिराग पासवान के पास अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत के रूप में लगभग 6% पासवान वोट बैंक है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा साइलेंट और वफादार वोट बैंक माना जाता है जो चिराग को एक आह्वान पर एकजुट हो जाता है। इसके विपरीत जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का वोट आधार खंडित है और अन्य दलों के साथ ओवरलैप करता है। बीजेपी जानती है कि बिहार की चुनावी जंग में 5 से 6% का यह ठोस अंतर हार और जीत तय कर सकता है। युवाओं के बीच लोकप्रियता और ब्रांड है चिराग पासवान। चिराग पासवान न केवल एक जाति के नेता हैं बल्कि बिहार के युवाओं के बीच उनकी एक अलग छवि है। उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन युवाओं को आकर्षित करता है। बीजेपी चिराग को एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में देखती है जो भविष्य में तेजस्वी यादव की काट बन सकता है। मांझी और कुशवाहा उम्र और राजनीति के उस पड़ाव पर हैं जहां उनकी अपील युवाओं में चिराग जितनी गहरी नहीं है। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते आए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ते हुए भी उन्होंने बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी कम नहीं होने दी। दूसरी ओर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन बदलने के इतिहास ने उन्हें थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया है। बीजेपी नेतृत्व के लिए चिराग एक ऐसे साथी है जो संकट के समय भी हमेशा साथ खड़े रहे हैं। स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड भी चिराग पासवान के पास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। उन्होंने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा सब पर जीत हासिल की। यह प्रदर्शन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रमाण था कि चिराग की जमीन पर पकड़ मजबूत है। मांझी और कुशवाहा की पार्टियों का प्रदर्शन उनके मुकाबले काफी फीका रहा है। राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधन के संतुलन की बात करें तो बीजेपी की नजर केवल बिहार पर नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड के दलित वोट बैंकों पर भी है। चिराग की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर के दलित नेता के रूप में उभर रही है जिसका फायदा बीजेपी को व्यापक स्तर पर मिल सकता है। हालांकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी अपनी जातियों में प्रभाव रखते हैं, लेकिन चिराग पासवान का व्यापक प्रभाव, अटूट वोट बैंक और भविष्य की राजनीति का नेतृत्व उन्हें बीजेपी के लिए अनिवार्य बनाता है। यही कारण है कि सीटों के बंटवारे से लेकर रणनीतिक फैसलों तक चिराग को अन्य क्षेत्रीय नेताओं की तुलना में प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सत्ता संतुलन बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम भी बने हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि 2020 के चुनाव में चिराग ने अकेले लड़कर जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी चिराग को साथ रखकर नीतीश कुमार को यह संदेश देती रहती है कि उनके पास बिहार में एक और मजबूत विकल्प और वोट कटर की ताकत मौजूद है। बिहार में दलित वोटों का बिखराव हमेशा से रहा है। जीतन राम मांझी एक खास जाति तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने खुद को पूरे दलित और महादलित समाज के एक आधुनिक और शिक्षित चेहरे के रूप में पेश किया है। बीजेपी को लगता है कि चिराग के जरिए वे उस दलित वर्ग तक पहुंच सकते हैं जो पारंपरिक रूप से मायावती या क्षेत्रीय दलों के साथ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी का कैडर आधार मांझी या कुशवाहा की तुलना में कहीं अधिक संगठित है। उनके पास चिराग पासवान की सेना जैसी जमीनी संगठन है जो सोशल मीडिया से लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय रहते हैं। बीजेपी को चुनाव के समय ऐसे सक्रिय कैडर की जरूरत होती है जो केवल निर्देश पर काम न करे बल्कि पार्टी के प्रति भावनात्मक रूप से भी जुड़े हों।
उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहते हैं। जैसे मांझी के ब्राह्मणों या धर्म पर बयान देना। इसके विपरीत चिराग पासवान का विमर्श बिहार के विकास, बिहार के भविष्य और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर केंद्रित रहता है। उनकी सॉफ्ट और प्रोफेशनल छवि शहरी और मध्यम वर्गीय मतदाताओं को भी भाती है, जो बीजेपी का कोर वोटर है। चिराग पासवान ने कभी भी वैचारिक रूप से दो नावों की सवारी नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी विचारधारा विकास और राष्ट्रवाद है, जो बीजेपी के एजेंडे से मेल खाती है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की विचारधारा समय समय पर सत्ता की जरूरतों के हिसाब से बदलती रही है, जिससे उनके प्रति भरोसे की कमी सभी पार्टियां देखती रहती है। बिहार की बिसात पर चिराग पासवान अब केवल पासवानों के नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एनडीए के उस पुल की तरह हैं जो दलित वोटों को स्वर्ण और ओबीसी वोटों से जोड़ता है। बीजेपी जानती है कि मांझी और कुशवाहा क्षेत्रीय ताकत हो सकते हैं, लेकिन चिराग एक चुनावी इंजन है जो गठबंधन की गाड़ी को रफ्तार देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के तराजू में चिराग पासवान का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। वहीं अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। गठबंधन की साथ बिछ चुकी है, लेकिन सवाल एक ही है, आखिर दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी के लिए चिराग पासवान इतने खास क्यों हैं? क्यों मांझी और कुशवाहा जैसे दिग्गजों के रहते हुए भी चिराग ही एनडीए के सबसे लाडले बने हुए हैं? इसका सीधा जवाब है वोटों का ठोस आधार। चिराग पासवान के पास अपने पिता की विरासत वाला करीब 6% का अटूट पासवान वोट बैंक। ये वोट बैंक न बिखरते हैं और न भटकते हैं। मांझी और कुशवाहा का प्रभाव अपनी जातियों में जरूर है, लेकिन चिराग का साइलेंट वोटर पूरे बिहार की हार जीत को तय करने की ताकत रखता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भरोसा, जो कि चिराग ने खुद को मोदी का हनुमान साबित किया है। जब 2020 में नीतीश कुमार से उनकी ठनी, तब भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। वही मांझी और कुशवाहा का इतिहास गठबंधन बदलने का रहा है। बीजेपी को आज एक ऐसे साथी की जरूरत है जो लंबी रेस का घोड़ा हो और वैचारिक रूप से अडिग रहे। चिराग सिर्फ एक जाति के नेता नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। उनका 100% का चुनावी स्ट्राइक रेट ये साबित करता है कि उनकी लोकप्रियता हवाई नहीं है। वे तेजस्वी यादव के मुकाबले एनडीए का सबसे युवा और चमकता हुआ चेहरा है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में अपील रखता है। साफ है कि बिहार में एनडीए की नैया पार लगाने के लिए बीजेपी को चिराग की रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। मांझी और कुशवाहा साथ तो हैं, लेकिन सेनापति की भूमिका में चिराग पासवान ही फिट बैठते हैं। जब 6% वोट बैंक या स्ट्राइक रेट की बात आए तो सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो रामविलास पासवान का। और अब जब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं हैं, तब उनके बेटे चिराग पासवान ही उस चेहरे पर सबसे फिट बैठते हैं। अब अगर देखा जाए तो 6% वोट बैंक और 100% का वो स्ट्राइक रेट, जो तीन राज जो चिराग पासवान को बनाते हैं बिहार का सबसे बड़ा गेम चेंजर। नीतीश कुमार की टेंशन और बीजेपी का भरोसा, क्या चिराग पासवान ही बनेंगे तेजस्वी यादव की काट? गठबंधन में बड़ा भाई बने चिराग, मांझी और कुशवाहा की दावेदारी क्यों रह गई पीछे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम आपसे मांगते हैं कि क्या सचमुच में ऐसा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के आगे चिराग पासवान ही बॉस नजर आते हैं? क्योंकि उनका इतिहास उन्हें और ज्यादा मजबूती देता है कि चिराग पासवान ने कभी पार्टी बदलने की कोशिश नहीं की और जिस भी पार्टी के साथ रहे पूरे ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं से आगे चिराग पासवान को देखा जाता है। और चिराग पासवान ने अपने आप को खुद को साबित किया है कि वो सचमुच में मोदी के हनुमान हैं। इसमें कोई सुख सवाल नहीं है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।